बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारी इंडिया जीके की क्लासेज चल रही थी। हमने इंडिया जीके की क्लासेज में ऋग्वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन उसके बारे में कवर कर लिया था और सिंधु घाटी सभ्यता को भी हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हर्यक वंश, महाजनपदों का उदय भी पढ़ लिया था। महाजनपदों के बाद क्या है, मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मगध साम्राज्य की। ठीक है, मगध साम्राज्य का महाजनपदों के बाद हमने 16 महाजनपदों को कवर किया, जिसमें 4 शक्तिशाली महाजनपद हुआ करते थे और उसमें सबसे जो शक्तिशाली था वो मगध साम्राज्य था। और मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक की बात करें हम, वास्तविक संस्थापक था भाई बिंबिसार। ठीक है, मगध साम्राज्य उस टाइम का सबसे शक्तिशाली राज्य था, जिसने शासन किया कब से कब तक, 544 से 412 ईस्वी तक। ठीक है, ईस्वी पूर्व इन्होंने शासन किया। बिंबिसार को वास्तविक संस्थापक माना जाता है मगध साम्राज्य का। और वैसे पूछ लिया जाए तो मगध नाम देने वाले बृहदर्थ थे। ठीक है, कई बुक बृहदर्थ दिखाती है, बृहदर्थ ने कंसेप्ट दिया था मगध साम्राज्य का, लेकिन स्थापना की थी बिंबिसार ने। और बिंबिसार के साम्राज्य में चिकित्सक रहता था, चिकित्सक था भाई जीवक इनके राजवैद्य हुआ करते थे बिंबिसार के। जीवक क्या हुआ करते थे, राजवैद्य हुआ करते थे बिंबिसार के। एक बार अवंती का जो राजा था, इनका पड़ोसी साम्राज्य हुआ करता था, अवंती के राजा चंडप्रघोत बीमार हो गए थे। तो इन्होंने, बिंबिसार ने अपने पड़ोसी राजा, अवंती के पड़ोसी राजा चंडप्रघोत को ठीक करने के लिए अपने राजवैद्य को, जीवक को अवंती भेजा था। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद मगध साम्राज्य, और ये क्या है, बिंबिसार ने लगभग शासन किया 544 से 492 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार का ये शासनकाल रहा था। बाद में इसी के पुत्र, बिंबिसार के पुत्र, तो शासनकाल है वो 544 से 492 ईसा पूर्व है। उसके बाद इसी के पुत्र अजातशत्रु ने इसे क्या है, बंदी बना लिया था और बंदी बनाकर क्या है, हत्या कर दी थी। अजातशत्रु इनके बेटे थे, बिंबिसार के बेटे थे। और इसे क्या बोला जाता है, कुणिक बोला जाता है। कुणिक होता है भाई पितृहंता, यानी पिता को मारने वाला, पिता की मृत्यु। ठीक है, पिता की हत्या कर दी थी अजातशत्रु ने, बेटे ने बंदी बना लिया था। बिंबिसार ने शासन किया मगध पर 544 से 492 ईसा पूर्व। और इनकी राजधानी हुआ करती थी बिंबिसार के समय राजगृह इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, फिर क्या है, अजातशत्रु का शासनकाल है। अजातशत्रु ने क्या किया, अजातशत्रु के समय क्या है, 492 ईसा पूर्व के बाद अजातशत्रु राजा बन गया था अपने पिता को मार के। और फिर क्या है, इन्होंने जो प्रथम बौद्ध संगति हुई 483 ईसा पूर्व, और ये इसी के काल में हुई थी भाई प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व सप्तपर्णी गुफा में। और अध्यक्ष रहे भाई, अध्यक्ष कौन थे, महर्षि कश्यप अध्यक्ष रहे, कश्यप। ठीक है, महाकश्यप भी बोला जाता है इन्हें, महाकश्यप। तो जो पहली बौद्ध संगति हुई वो अजातशत्रु ने करवाई थी। और ये कहाँ हुई भाई, सप्तपर्णी गुफा, अध्यक्ष रहे महाकश्यप। और कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व। अजातशत्रु को इंडिया जीके में क्या है, कुणिक नाम से जाना जाता है, यानी पितृहंता। इन्होंने, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु का बेटा है। फिर उसके बाद क्या है, उद्दीन आता है।
उज्जैन ने भी सेम टू सेम ऐसा ही काम किया। उज्जैन ने भी अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया और मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया। शत्रु का जो बेटा है उज्जैन, ये क्या है, मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। उस समय राजगृह इनकी राजधानी होती थी, तो इन्होंने क्या है, राजगृह से पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और उसी को राजधानी बना दिया। उज्जैन ने भी सेम टू सेम ऐसा ही कार्य किया, अपने पिता की हत्या करके खुद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठ गया और पाटलिपुत्र राजधानी बना दी। जब ये इसके दादाजी के समय राजगृह राजधानी हुआ करती थी और उज्जैन के समय पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी बन गई। इसी तरह ये क्रम चलता रहा, ठीक है। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आता है, फिर उज्जैन आता है। उज्जैन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कर दी थी। फिर उसके बाद शुरू होता है इनका वंश, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश शुरू होता है उज्जैन के बाद। शिशुनाग वंश का संस्थापक की बात करें हम, उज्जैन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। फिर शिशुनाग वंश आता है, 412 के बाद इनका खत्म हो जाता है। 412 ईस्वी के बाद शिशुनाग वंश आता है और इसका जो संस्थापक था, ये सेनापति था इनका मगध साम्राज्य के अजातशत्रु, और उज्जैन इनका सेनापति हुआ करता था कालाशोक। इसने क्या किया, फिर शिशुनाग वंश की स्थापना की। ये इनका सेनापति होता था कालाशोक, और इसके समय में क्या है, कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी भाई, बौद्ध संगीति, यानी 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व, ठीक है, 383 ईसा पूर्व। और जो अध्यक्ष रहे दूसरी बौद्ध संगीति के थे वो थे सर्वकामी अध्यक्ष रहे दूसरी बौद्ध संगीति के, ठीक है। वंश आया जब बिंबिसार के बाद अजातशत्रु ने वंश जो वज लिच्छवियों का वध किया, तो इसने 2 हथियारों का यूज किया था, ठीक है। एक था महाशिला कट्टक और एक दूसरा और था रथमूलक। ये वज्जी के साथ जब इसने लड़ाइयाँ लड़ी, वज्जी लिच्छवियों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, तो अजातशत्रु ने 2 तरह के हथियारों का यूज किया था। एक तो था महाशिला कट्टक और दूसरा था रथमूलक। उसके बाद क्या है, उज्जैन के बाद इनका जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य का राजा बन जाता है शिशुनाग वंश का। ये कालाशोक था और ये क्या था, ये सेनापति हुआ करता था बिंबिसार का सेनापति हुआ था। इसी के समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व। और अध्यक्ष की बात करें हम, अध्यक्ष था सर्वकामी, ठीक है। और ये इसे जाना जाता है काल अशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई, बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद आता है नंद वंश। ऊपर वाली चीज़ों का फिर से रिवीजन करेंगे। मगध साम्राज्य आता है महाजनपदों के उदय के बाद। क्या है, महाजनपदों में ही इन साम्राज्यों का उदय हुआ था और सबसे शक्तिशाली उस समय का मगध साम्राज्य था, जिसका नाममात्र का संस्थापक बृहदर्थ को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। इसका कार्यकाल क्या है, 544 से 412 ईस्वी पूर्व तक, ईस्वी पूर्व पहले हुआ करता था। और बिंबिसार क्या है, बिंबिसार का एक राजवैद्य हुआ करता था जीवक, और जीवक को इन्होंने भेजा था अवंती का राजा चंडप्रघोत जब बीमार हो गया था, तो उसकी चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने भेजा था। फिर इसके 544 से 492 ईसा पूर्व तक बिंबिसार का राज हुआ करता था। फिर उसी के बेटे अजातशत्रु ने उसे बंदी बनाकर, ठीक है, जेल में डाल दिया और बाद में उसने मार दिया और खुद मगध के साम्राज्य पर बैठ गया, ठीक है। और
इन्होंने वज्जी लिच्छवियों के साथ युद्ध किया था और उस युद्ध में 2 तरह के हथियारों का यूज किया था। नंबर 1 महाशिला कटक, नंबर 2 रथमूलक। ठीक है, इसे भारतीय इतिहास में कुणिक अजातशत्रु को या पितृहंता नाम से जाना जाता है। खास बात क्या है, ये कुणिक या पितृहंता है, अपने ही पिता को मारकर मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। नंबर 2, इसी के कार्यकाल में क्या है, इसी के कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी और ये सपतपर्णी गुफा में हुई थी और जो अध्यक्ष था 483 ईसा पूर्व हुई और जो अध्यक्ष था वो महाकश्यप था। और उसके बाद क्या है, उद्दीन आता है। उद्दीन अजातशत्रु का बेटा था और इसने भी अपने पापा के कामों को ही दोहराया। इसने अजातशत्रु की हत्या कर दी और खुद क्या है, खुद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठ गया और राजगृह राजधानी से किसे बना दिया भाई, पाटलिपुत्र में चेंज कर दी इसके बाद। और फिर क्या है, उद्दीन के बाद ऐसे चलता रहा। उद्दीन के बाद शिशु नाग वंश आया और ये शिशु नाग जो नाग वंश का संस्थापक था वो कालाशोक था और ये क्या है, इनका सेनापति हुआ करता था। और इसके समय में क्या खास बात याद रखनी है कि दूसरी बौद्ध संगीति हुई कालाशोक के समय 383 ईसा पूर्व हुई। और उसके बाद क्या है, और इसका जो अध्यक्ष था सरवकामी, जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय सपतपर्णी गुफा 483 ईसा पूर्व, अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी हुई शिशु नाग वंश के का जो संस्थापक है कालाशोक के समय हुई और इसकी जो एज रहेगी 383 ईसा पूर्व और अध्यक्ष था सरवकामी। उसके बाद नंद वंश है। नंद वंश की 2-3 चीजें ही हमें याद रखनी है। इधर से मैं इरेज कर रही हूँ। नंद वंश आता है। उसके बाद नंद वंश की स्थापना की थी महापद्मनंद ने। किसने की थी भाई, नंद वंश की स्थापना की थी। डेट नहीं पूछता, इतनी खास नहीं है। नंद वंश की स्थापना की थी महापद्मनंद ने और इसे इंडिया जीके में भारतीय इतिहास में जाना जाता है सर्वसत्रात्मक, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसने सभी क्षत्रियों को मार गिराया था, क्षत्रियों का नाश कर दिया था, क्षत्रियों का नाश करने वाला। बस महापद्मनंद की 2 ही बात याद रखनी है। एक तो ये नंद वंश का संस्थापक है और दूसरा क्या है, ये क्षत्रियों का नाश करने वाला है, सर्वसत्रात्मक है। फिर क्या बात याद रखेंगे, उसके बाद क्या है, नंद वंश का जो अंतिम शासक है वो घनानंद है। घनानंद के समय क्या है, सिकंदर ने आक्रमण किया था भाई मगध साम्राज्य ने। उसके बाद सिकंदर ने लगभग बहुत सारी चीज़ों को जीत लिया था। घनानंद के समय क्या है, ये अंतिम शासक था नंद वंश का। अंतिम शासक था कौन भाई, घनानंद। और इसके समय में सिकंदर ने आक्रमण किया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा मगध साम्राज्य अब खत्म हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने जाना, आज की जो क्लास है वो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंडिया जीके है। इंडिया जीके हर एग्जाम में पूछी जाती है, किसी में 15 नंबर की, किसी में 20 नंबर की। आज की वीडियो में हमने मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बन सकती थी वो मैंने करवा दी। ठीक है, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आता है, अजातशत्रु के बाद उद्दीन आता है, उद्दीन के बाद इनका जो वंशावली है वो खत्म हो जाती है। फिर शिशु नाग वंश की स्थापना होती है जो उसी का सेनापति कालाशोक करता है। मेन बात याद क्या रखेंगे, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व और सर्वकामी अध्यक्ष रहा था इसका। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और पहली हुई थी अजातशत्रु के समय में। उसके बाद नंद वंश का संस्थापक आता है, शिशु नाग का वंश का भी खात्मा हो जाता है। उसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। इसे बोला जाता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि क्षत्रियों का नाश करने वाला कौन था भाई, महापद्मनंद, जिसने नंद वंश की स्थापना की थी। उसके बाद क्या आता है, अंतिम शासक था घनानंद था नंद वंश का और उसके समय में सिकंदर ने आक्रमण कर दिया था, जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया था सिकंदर ने। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके
ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाए। विलेज वाली टीचर। मिलते हैं कल की वीडियो में इंडिया जीके के साथ। आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।